हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी, अपर लिम्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स, जो कि किसका पार्ट है फ्रेंड? अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट है। जो कि क्या क्या पार्ट थे उसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटल में शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स, पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम हिप बोन का डायग्राम है। हिप बोन, जो कि मैंने बताया था, हिप बोन दो इनोमिनेट बोन से मिलके बना होता है। वो भी चर्चा करेंगे सारी। उससे पहले फ्रेंड, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंडों को, जिससे इस क्लास का फायदा उनको भी मिले। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे फ्रेंड पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स, जो कि किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट है, जिसमें हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेल्विक ग्रिडल की। तो हेडिंग डाल देते हैं। वैसे आज की हेडिंग है हमारी पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। क्या है फ्रेंड? पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है फ्रेंड? इसमें पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स है, इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन किन बोन से मिलके बना होता है हमारा ये पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्स। ठीक है, यहां पे दो चीजें हैं। फर्स्ट है पेल्विक ग्रिडल। क्या है फ्रेंड? पेल्विक, एक है पेल्विक ग्रिडल एंड दूसरा है लोअर लिम्स। दूसरा क्या है? लोअर लिम्स। ठीक है फ्रेंड, पेल्विक ग्रिडल की बात करें, मतलब हमारा जो पेल्विक बोन है, ये हिप बना हुआ है पूरा, ये पेल्विक ग्रिडल है, दो इनोमिनेट बोन से मिलके बना होता है। किससे बना होता है फ्रेंड? दो इनोमिनेट बोन से बना होता है। मतलब एक इनोमिनेट राइट साइड में होगी। इनोमिनेट का मतलब होता है फ्यूज्ड बोन, जुड़ी हुई बोन होती है दो, एक राइट साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड में होगी, दोनों मिलके क्या बनाती है फ्रेंड? पेल्विक ग्रिडल बनाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो दो इनोमिनेट बोन कौन कौन सी है फ्रेंड? मतलब दो इनोमिनेट बोन है, वो जो दो इनोमिनेट बोन है वो भी क्या है? हर एक इनोमिनेट बोन तीन फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है, जो कि यहां पे आपको दिखाई दे रही है। वो कौन कौन सी होती है फ्रेंड? फर्स्ट होती है फ्रेंड इलियम, एक होती है इलियम, दूसरी होती है इस्चियम, और तीसरी है प्यूबिस। ये तीन बोन है फ्रेंड, तीन इनोमिनेट बोन है, एक, दो और तीन, तीनों मैंने अलग अलग कलर से बनाई हुई है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, जो भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करें लोअर लिम्स में। लोअर लिम्स में कौन कौन सी बोन आती है? सबसे पहले फ्रेंड फीमर बोन। फीमर बोन, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है और मजबूत भी है, ये वाली फीमर बोन। उसके बाद पटेला, पटेला जिसको बोलते हैं नी कैप, आपके घुटने के ऊपर जो डकनी है ये, इसको बोलते हैं नी कैप। फिर आ जाएगी टीबिया फिबुला, टीबिया एंड फिबुला, एक एक बोन आ जाएगी। उसके बाद टार्सल, जैसे कि कार्पल आई थी वहां हाथ में कार्पल आई थी, यहां टार्सल आएगी। फिर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेज, यहां भी फेलेंजेज ही बोलते हैं पैरों की अंगुलियों को। तो टीबिया फिबुला ये एक होती है, ये भी एक होती है। टिबिया फिबुला एक एक होती है फ्रेंड। टार्सल कितनी होती है फ्रेंड? कार्पल बोन कितनी होती है? हाथ में, हाथ की बात करी थी हमने, जो कार्पल बोन रिस्ट जॉइंट बनाती है वो कितनी बोन होती है? 8 होती है। लेकिन यहाँ कितनी होती है? 7, जो कि क्या बनाती है फ्रेंड? एंकल जॉइंट। हमारा क्या बनाती है? एंकल जॉइंट 7 होती। मेटाटार्सल की बात करें तो ये भी मेटा कार्पल की जैसी होती 5। फेलेंजेज की बात करें तो ये भी अंगुलियों की जो हड्डियां होती है उनकी जैसी होती 14, पैरों में भी 14 होती है। तो ये होती है फ्रेंड लोअर लिम्स, ये लोअर लिम्स में बोन्स होती है।
ठीक है फ्रेंड। तो आज हम जो बात करेंगे फ्रेंड, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दो इनोमिनेट बोन से। एक चीज और बता दूं फ्रेंड, मैं यहां पे एक चीज और बता दूं मैं, जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक ग्रिडल वो किससे बना होता है? दो इनोमिनेट बोन से, ठीक है। अब यहां पे पेल्विस की बात करें, पूरा पेल्विस, ये तो एक पेल्विक ग्रिडल ये हो गया, एक पेल्विक ग्रिडल ये हो गया, ये जुड़ते हैं, ये जुड़ा। फिर पीछे का पार्ट, मतलब पूरा जो पेल्विस रीजन है आगे से लेके पीछे तक, ये पूरा, ये जो पेल्विक, इसको बोलते हैं पेल्विक या पेल्विस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेल्विस, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। और एक तो पेल्विक ग्रिडल हो गया, तो ये किससे, पेल्विस किससे बना है? एक तो पेल्विक ग्रिडल हो गया प्लस सैक्रम बोन। जो सैक्रम बोन है फ्रेंड, सैक्रम बोन जो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है, ये वाली सैक्रम बोन कोकिक्स के ऊपर और लंबार के नीचे, वो भी पीछे से क्या करती है? पीछे से पोस्टीरियर साइड से जो हमारी स्पाइनल बोन नहीं है कि पीछे, ये सैक्रम बोन, ये क्या करती है? पीछे से, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट बनाती है किसका? इस पेल्विस का। और वहां पे क्या बनाती है? सैक्रो इलियक जॉइंट, इलियक, ये इलियक बोन है, इससे जुड़ती है वो, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो पेल्विक ग्रिडल है वो दो इनोमिनेट बोन से बनना होता है, और पेल्विस की बात करें कोई, तो पेल्विक ग्रिडल आ गया पूरा, प्लस सैक्रम बोन भी इसमें सहयोग देती है, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई, बट आज हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे फ्रेंड, वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 फ्यूज्ड बोन की बात करेंगे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, यानी दो इनोमिनेट जो बोन है, इसकी बात करेंगे ये। तो यहां पे फ्रेंड जो मैं बात कर रहा हूं, ये 3 इनोमिनेट बोन से हमारी क्या बनती है? इसको हिप बोन भी बोलते हैं फ्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? हिप बोन भी बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखना, ये दो इनोमिनेट बोन मतलब हिप बोन। ये जो साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी हिप बोन, ये वाली, ठीक है ना। अब एक एक की चर्चा करते हैं हम यहां पर। सबसे पहले बात करेंगे इलियम की, इलियम बोन, ठीक है। कौन सी है साहब? इलियम। ये जो आपको बड़ी सी इस बोन का जो चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, यही है फ्रेंड इलियम। ये वाली जो बोन दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लैक कलर में जो मैंने बनाई है, ये है इलियम। ये पूरा जो चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, और सुपीरियर पार्ट है इस पूरी हिप बोन का। फ्रेंड यहाँ पे ये जो बोन है ना, हिप बोन कैसे जुड़ी हुई है? एक बोन ऐसे है, ये जो वाला पार्ट है ऐसे आएगा यहाँ, और ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये प्यूबिस, ये ऐसे जुड़ी हुई है, ध्यान रखना, ऐसे जुड़ी हुई है यूं, ठीक है, यूं मुड़ी हुई है, यूं सोचो। और पीछे से क्या जुड़ा हुआ है फ्रेंड? पीछे से क्या जुड़ा हुआ है? सैक्रम। पीछे से यहां से क्या जुड़ी हुई है? सैक्रम बोन जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की पोजीशन है इसकी। तो यहां हम बात करें इलियम बोन की, तो फ्रेंड मैंने बताया इलियम जो इस बोन का जो सबसे चौड़ा भाग है वो इलियम बोन बनाती है, ठीक है, ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपर वाला भाग। और इसके जो इसका जो सुपीरियर पार्ट है, इसका जो सुपीरियर भाग है या सबसे ऊपरी बॉर्डर है इस इलियम बोन की, उसको बोलते हैं फ्रेंड इलियक क्रेस्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं, या सुपीरियर बॉर्डर बोल दो, इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट बोलते हैं इसको। अब ये इलियक क्रेस्ट ही है फ्रेंड, पूरा इलियक क्रेस्ट मान लो। ये आगे एंटीरियर की बात करें यहाँ पे, एंटीरियरली, तो यहाँ पे यह भी प्रोमिनेंस बनाता है, ये भी एक तरह से क्या है? प्रोमिनेंस ही है, ऐसे ही मान लो। ये भी क्या है? बोनी प्रोमिनेंस है, जो कि फील होता है आपको, ऐसे आप यहाँ फील करके देखो इस बोन में, आगे ये वाला इस जगह पे आगे फील करोगे तो एक प्रोमिनेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 4 प्रोमिनेंस बनाता है ये पूरी इलियम। तो कौन कौन से होते हैं? यहां की बात करें तो फ्रेंड ये वाला जो प्रोमिनेंस है ये एंटीरियर
सुपीरियर, ऊपर का है ना, सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये हो गया। इसकी बात करें नीचे वाले की, ये हो गया एंटीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, इंफीरियर आ जाएगा ना अब नीचे वाला, इंफीरियर इलियक, इलियक स्पाइन। ठीक है। नेक्स्ट बात करें पोस्टीरियर साइड में भी है फ्रेंड, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और एक है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये क्या है फ्रेंड? ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो चार चीजें बताई मैंने, इलियक क्रेस्ट का ही पार्ट है ये, यानी इलियम का ही पार्ट है, हमारी इलियक, इलियम बोन का ही पार्ट है ये, इलियम बोन का पार्ट है फ्रेंड। ठीक है। और फ्रेंड एक बात और बताऊं मैं यहां पे, चलो आगे बताते हैं। वो ये क्या है? तीनों, चारों पार्ट हैं ये इसके इलियक क्रेस्ट। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यहाँ पे ये एंटीरियर पोस्टीरियर, और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा आपको सुपीरियर, ये इलियक क्रेस्ट है, जो ऊपर ऐसे 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 बोन है ये। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना, ऐसे जुड़ी हुई है बोन। ठीक है। तो ये जो इलियक स्पाइन या इलियक क्रेस्ट है, ये एक तरह से तो बोनी लैंडमार्क है। लैंडमार्क मीन्स हमें पता चलता है बोन को फील करके कि भाई हाँ यार यहाँ पे इलियक क्रेस्ट है, तो यहाँ पे ये चीज होगी। जैसे यहाँ पे मान लो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, जिसको पता है मान लो कि एंटीरियर इलियक स्पाइन है, तो यहाँ पे हिप जॉइंट आएगा। ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये एसिटाबुलम है, यहाँ पे क्या जुड़ती है? फीमर का हेड जुड़ता है। तो उसको पता चल जाएगा कि चेक करने वालों को कि हाँ यार यहाँ पे ये स्पाइन है और यहाँ पे ये स्पाइन। जैसे पीछे साइड, पीछे की बात करें, पोस्टीरियर साइड में बात करें, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड? सियाटिका नोच होती है, यहाँ से सियाटिका नर्व निकलती है। ठीक है ना, इस जगह से सियाटिका नर्व निकलती है। तो कोई भी पंक्चर करेंगे या इंजेक्शन लगाएंगे, मान लो हिप, कोई भी जैसे मसल्स में, हिप मसल्स में कोई भी इंजेक्शन लगाना हो, तो उसको पता होगा कि यहाँ पे भाई साहब क्या है? इलियक स्पाइन है। तो इलियक स्पाइन के जस्ट नीचे क्या होती है? सियाटिका नर्व वहां से निकलती। तो कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर, क्योंकि इलियक सियाटिका नर्व में इंजेक्शन नहीं लग जाए, सियाटिका नर्व इंजर्ड नहीं हो जाए। ठीक है ना। तो एक तरह से लैंडमार्क भी है। और ये क्या करते हैं? लिगामेंट्स को और मसल्स को क्या करते हैं? अटैचमेंट देते हैं। क्या करते हैं? ये स्पाइन उभरी हुई जगह होती है, एक तरह से बोनी प्रोजेक्शन ही होते हैं या प्रोमिनेंस ही होते हैं ये। ये क्या करते हैं? मसल्स को और लिगामेंट्स को क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। मसल्स एंड लिगामेंट को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं या अटैचमेंट देते हैं उनको। ठीक है ना फ्रेंड? ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट, यहां पे ये जो खांच दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये वाली, इसको बोलते हैं सियाटिका नोच। इसको क्या बोलते हैं? सियाटिका नोच। अब यहां पे सियाटिका नोच की बात करूं ना फ्रेंड, में सियाटिका नोच की बात करूं तो इलियम बोन में, इलियम बोन का जो पार्ट है, ये दो प्रकार की होती है सियाटिका नोच। एक ग्रेटर नोच होती है, एक लेजर। जो यहां पे ये दिखाई दे रही ना फ्रेंड, इसको बोलते हैं ग्रेटर, इसको बोलते हैं ग्रेटर सियाटिका नोच। और जो लेजर सियाटिका नोच होगी वो यहां पे, ये किसका पार्ट है आ गया फ्रेंड? इस्चियम बोन का। इसको बोलेंगे लेजर, लेजर सियाटिका नोच। सियाटिका नोच दो होती है फ्रेंड। ये जो वाली दिखाई दे रही, ये है ग्रेटर सियाटिका नोच, और इसके नीचे ये जो है, ये है लेजर सियाटिका नोच। ग्रेटर जो सियाटिका नोच की बात करें तो ये पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के नीचे होती है। देखो आप,
ये पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, इसके नीचे जो पाई जाती है नोच, वो होती है ग्रेटर सियाटिका नोच। ठीक है, ये जो ग्रेटर सियाटिका नोच है फ्रेंड, ये फीमेल में ज्यादा चौड़ी होती है। ये नोच है, वैसे तो फीमेल की जो पेल्विस है पूरी बोन वो चौड़ी होती है फ्रेंड। क्यों? क्योंकि बच्चे को वहां से निकलना होता है, बच्चे की डिलीवरी करवानी होती है इस बोन को। ठीक है ना, तो फीमेल में ज्यादातर हिप वाला जो पोर्शन है आप देखना फीमेल में चौड़ाई होगा। ठीक है ना, तो ये जो ग्रेटर सियाटिका नोच है वो फीमेल में चौड़ी होती है मेल से। ठीक है, उसके बाद इस जो नोच है, नोच तरह से खांच बनी होती है, इसमें एक तो सियाटिका नर्व, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स इसमें से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करें, स्पेशली ध्यान रखना, यहां से सियाटिका नर्व गुजरती है। सियाटिका नर्व क्या होती है फ्रेंड, ये क्या करती है हमारे हिप को और हमारे बटक्स को, इनको हमारे लोअर लिम्स को, इनको क्या करती है, नर्व सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, नर्व सप्लाई देती है सियाटिका नर्व। जब नर्व पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बोलते हैं ना सियाटिका होगी, दर्द होता है यहाँ पे, वो सियाटिका नर्व में प्रॉब्लम होती है या वो कंप्रेस हो जाती, तभी वो दर्द स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फील दर्द होता है ना, बोलते हैं मैं तो सियाटिका हो गया, बोलते हैं ना आप नॉर्मल भाषा में बात करो तो वो सियाटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से पेन होता है। दूसरा लेजर सियाटिका नोच फ्रेंड, ये लेजर सियाटिका नोच किसका पार्ट आ गया, ये आ गया फ्रेंड इस्चियम बोन का। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है आपको स्ट्रक्चर, ये है स्पाइन ऑफ इस्चियम या इस्चियल स्पाइन बोलते हैं इसको। ये जो प्रोमिनेंस दिखाई दे रहा है तो उसके नीचे पाई जाती है लेजर सियाटिका नोच। किसके नीचे पाई जाती है, स्पाइन ऑफ इस्चियम के नीचे। लेजर सियाटिका नोच स्पाइन ऑफ इस्चियम के नीचे पाई जाती है। और इसके नीचे, इसके अंदर से क्या निकलती है, इसके अंदर से भी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, प्यूडेंडल नर्व, कौन सी सुना होगा शायद, प्यूडेंडल जो ब्लड वेसल्स थी वो पेल्विक रीजन में क्या करती थी फ्रेंड, पेल्विक रीजन में क्या करती थी, प्यूडेंडल आर्टरी पढ़ा था ना, वो ब्लड सप्लाई करती थी। ऐसे ही प्यूडेंडल नर्व जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को या पेल्विक रीजन में क्या करती, नर्व सप्लाई करती। और यहां से एक टेंडन निकलता है, यहां से एक टेंडन भी निकलता है, ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल होती है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, उसको जो जोड़ता है टेंडन, क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, तो वो टेंडन भी इसी नोच से गुजरता है। तो फ्रेंड ये थी क्या, इलियम बोन। अब हम बात करते हैं प्यूबिस बोन की। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये वाली बोन, ये है प्यूबिस। कौन सी बोन, प्यूबिस बोन, प्यूबिस बोन। ठीक है, इससे हम बाद में पढ़ लेंगे। प्यूबिस बोन की बात करें फ्रेंड, प्यूबिस बोन की बात करें तो फ्रेंड ये जो बोन है आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, रेड कलर में जो बोन दिखाई दे रही है, ये क्या बनाती है, एंटीरियर पार्ट बनाती है, किसका, हमारी पेल्विस, हमारे इस पेल्विस का पूरी पेल्विक या पेल्विक जो बोन है उसका क्या बनाती है, पूरा एंटीरियर पार्ट बनाती है। ये देख लो, अब यहां पे एक तो ये होगी, एक दूसरी जो इनोमिनेट बोन है ना उसका प्यूबिस, दोनों की प्यूबिस यहां पे जुड़ती है और क्या बनाती है फ्रेंड, क्या बनाती है फ्रेंड, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये ध्यान रखना। क्या बनाती है फ्रेंड, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और यहां पे ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये जो पूरी गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो कि आधी तो किससे बनी होती है, प्यूबिस बोन से और आधी इस्चियम बोन से, तो इसको बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन। ये दोनों इनोमिनेट बोन पे पाया जाएगा, ऑब्टूरेटर फोरामेन, राइट लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में भी ऑब्टूरेटर फोरामेन। और इसमें इससे क्या निकलता है फ्रेंड, इससे क्या निकलती है, ऑब्टूरेटर नर्व, जो कि पेरिफेरल नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व निकलती, ब्लड वेसल्स भी निकलती बहुत सारी इस फोरामेन के द्वारा।
खासकर तो ऑब्टूरेटर नर्व निकलती है, जो कि क्या करती है, हमारे हिप को, नी को, लेग्स को, थाई को, इनको क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। पेरिफेरल नर्व है ये, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये मैंने बताई नहीं अभी, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, इसको बताया नहीं मैंने आपको। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड, एसिटाबुलम, ये जो एसिटाबुलम है फ्रेंड, प्यूबिस, इस्चियम और इलियम, ये तीनों बोन जहां जुड़ रही है वहां पे ये बना हुआ है। तीनों बोन के जुड़ने से बनता है। आगे से प्यूबिस आ गई, ठीक है, नीचे से इस्चियम और ऊपर से आ रही है इलियम बोन। इन तीनों बोन के जुड़ने से ये बनता है। ऊपर एंटीरियर एंड सुपीरियर, एंटीरियर एंड इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, तो ये इनके मिलने से बनता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। इस भाग को क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। और इसी एसिटाबुलम में फीमर का हेड फिट होता है। जो फीमर बोन है उसका हेड उसमें क्या होता है, फिट होता है। और यहाँ पे क्या बनता है, हिप जॉइंट बनता है फ्रेंड। क्या बनता है फ्रेंड, हिप जॉइंट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, हिप जॉइंट बनता है। तो ध्यान रखना, तीनों बोन मिलती है तो क्या बनाती है, एसिटाबुलम। तीनों बोन मिलके क्या बनाती है फ्रेंड, जहां जुड़ती है वहां बनता है एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम में फीमर का हेड फिट होता है, जहां पे क्या बनता है, हिप जॉइंट बनता है। ठीक है, आगे बात करें इस्चियम बोन। ये फ्रेंड इस्चियम बोन है, ये जो बोन है इस्चियम बोन। तो इस्चियम बोन की बात करें फ्रेंड, तो एक तरह से ये है इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। ये जो पीछे वाला पार्ट है, इंफीरियर हिप का जो पीछे वाला पार्ट है, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट बनाती है हमारे हिप बोन का ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां पे आप ये चीज देखो, यहां पे ये दिखाई दे रही ना आपको, इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी मतलब यहां पे ये रफ्ड सरफेस दिखाई दे रही है। ये रफ सरफेस ही है। जब आप बैठते हो ना फ्रेंड, जब बैठते हो तो जो टिकती है पीछे आपकी हिप बोन, जो कुल्ले टिकते हैं ना आपके कुल्ले, वो यही बोन टिकती है और सारा वजन इसी बोन पे आता है। इसलिए इस बोन को, इस्चियम बोन को क्या बोलते हैं फ्रेंड, सिटिंग बोन भी बोला जाता है। इस बोन को क्या बोला जाता है फ्रेंड, सिटिंग बोन भी बोला जाता है। इस बोन को क्या बोला जाता है, सिटिंग बोन भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर और इंफीरियर वाला पार्ट है। और इस बोन को क्या बोला जाता है, सिटिंग बोन भी बोला जाता है फ्रेंड। क्या बोला जाता है फ्रेंड, सिटिंग बोन भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इस्चियम में, ये वाली ब्लू पेन से दिखा दूं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ इस्चियम या इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन या इस्चियम ऑफ स्पाइन, ये क्या है, बोनी प्रोजेक्शन है। ये क्या है, एक बोनी प्रोजेक्शन है जो कि ट्रायंगुलर शेप में होता है। देखो ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये क्या करता है फ्रेंड, ये क्या करता है, वैसे तो इसका जो भी प्रोजेक्शन, बोनी प्रोजेक्शन होंगे उनका काम है तो बोनी लैंडमार्क बनाना कि भाई यहाँ पे यह बोन है, बाहर से हमें स्किन से फील हो जाए बाहर से। या फिर वो क्या करेंगे, मसल्स को अटैचमेंट देंगे। तो ये भी क्या करते हैं, ये जो बैक साइड में जो रहता है पीछे, ये भी क्या करते हैं, मसल्स को, टेंडन्स को, ठीक है, लिगामेंट्स को क्या करते हैं, अटैचमेंट देता है। कौन, ये स्पाइन ऑफ इस्चियम। तो फ्रेंड ये थी पूरी इनोमिनेट बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। और फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेल्विस सैक्रम प्लस इस पेल्विक ग्रिडल से मिलके बनी होती है, सैक्रम प्लस पेल्विक ग्रिडल। अब यहां पे जो सैक्रम बोन है, ये सैक्रल बोन यहां पे जुड़ती है, सैक्रल बोन यहां पे जुड़ती है। और क्या बना, ये वाला जैसे ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, ये आगे दो बोन जुड़ गई इसमें, प्यूबिक्स, तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्पाइसिस बन गया। और ये जो वाला पार्ट है ये यहाँ पे होता है,
इस जगह पे। और यहाँ पे क्या जुड़ती है फ्रेंड, जो पंखनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो पंखनुमा स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है उसकी स्ट्रक्चर यार, ऐसी होती है ना वो बोन, 1 2 3 4, ऐसी बोन होती है वो। वैसे यूं करो यार, मैं क्या बना रहा हूं, ऐसी बोन होती है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, वो जो बोन होती है ऐसी बोन होती है, ठीक है। कौन सी वाली बोन, कौन सी वाली बोन फ्रेंड, ये जो बोन होती है ऐसी होती है, कौन सी, सैक्रम बोन, जो इसमें आके ऐसे, वो भी पंखनुमा स्ट्रक्चर ही होती है, वो ऐसे पीछे से जुड़ जाती है और यहाँ पे क्या बनाती है, इलियोसैक्रो इलियक जॉइंट, यहाँ पे जुड़ती है वो, यहाँ पे जुड़ती है और इलियोसैक्रल जॉइंट बनाती है वो। और फ्रेंड जो फीमेल की पेल्विस है वो थोड़ी हल्की होती है और चौड़ी होती है और राउंड शेप में होती है, गोल शेप में। जब हम वो बात करेंगे क्या बोलते हैं, रेप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे सारी बात करेंगे क्यों है क्या है, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसके लिए भगवान ने ऐसी बनाई है वो, ठीक है ना, राउंड और एकदम हल्की वेट में और चौड़ी बनाई है, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आदमी की थोड़ी सकड़ी होती है और क्या होती है, वजन में भारी होती है। तो फ्रेंड ये थी दो इनोमिनेट, मतलब इनोमिनेट बोन, जिससे मिलके हमारा पेल्विक ग्रिडल बना होता है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा अभी मैं जल्दी में हूं, नहीं तो और बातें करता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे फीमर बोन, फिर आगे पढ़ेंगे अपन लोअर लिम्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमने दो इनोमिनेट बोन पढ़ ली, ये होगी दो इनोमिनेट बोन, उसके बाद फीमर, पटेला, ये सारी लोअर लिम्स की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।